बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओब स्टूडियो में आज हम प्रोफाइल्स और सीन कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। जब ओब स्टूडियो न्यू इंस्टॉल किया जाता है तो इसमें एक अनटाइटल्ड प्रोफाइल होती है और अनटाइटल्ड सीन कलेक्शन होती है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक सीन ऐड होता है। सीन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइसेज़ के सोर्सेज़ यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज़ ऐड होती हैं। जो भी हम इनमें सोर्स ऐड करते हैं, वो यहाँ पे ऐड होते हैं। और जब ओब स्टूडियो आप क्लोज़ कर दें, उसके बाद भी ओपन करेंगे तो ये सोर्सेज़ इसके अंदर मौजूद रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। अब एक प्रोफ़ाइल और सीन कलेक्शन में आपने एक तरह की सेटिंग्स कर ली। फिर आप चाहते हैं कि वीडियो लाइव करने के लिए भी आप सेटिंग्स करें या डिफ़रेंट तरह की रिकॉर्डिंग के लिए डिफ़रेंट तरह की सेटिंग्स करें या डिफ़रेंट एनवायरनमेंट के लिए डिफ़रेंट तरह की सेटिंग्स और सोर्सेज़ को यूज़ करें। तो ये सारा काम हम जब ओब स्टूडियो में करते हैं तो बार-बार हमें सोर्सेज़ को डिलीट, रिमूव और नए ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने हर काम के लिए एक अलग प्रोफ़ाइल बनाकर और सीन कलेक्शन बनाकर उसमें अपने मतलूबा सेटिंग्स करके रख लेंगे। और फिर इनका जो बेहतरीन फ़ीचर है कि इन्हें हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर आप डिफरेंट प्रोफाइल्स और सीन कलेक्शन अपने हिसाब से बना के रख लेते हैं, तो जब ओब स्टूडियो कभी आपको न्यू इंस्टॉल करना पड़े, तो आप उन्हें वापस इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको दोबारा से सारी सेटिंग्स नहीं करना पड़ेंगी। तो आइए अब ओब स्टूडियो ओपन करते हैं और सीखते हैं कि प्रोफाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, रीनेम, रिमूव और इनमें स्विच कैसे करना है। Ops Studio 13 of 60. Enter. Ops 27.2.4 left parent 64 dash bit Windows right parent dash profile colon tutorials dash scenes colon recording list box screen to move to an ओब स्टूडियो ओपन हो गया और टाइटल में आपने सुना कि ट्यूटोरियल्स प्रोफाइल है और रिकॉर्डिंग्स सीन कलेक्शन है। इसमें मेरे पास देखें जो सोर्सेज मौजूद हैं, sources list box display capture 1 of 3 डिस्प्ले कैप्चर है default audio input capture 2 of 3 default audio output capture 3 of 3 और सीन मेरे पास जो है list box screen to move to an item press the arrow key स्क्रीन के नाम से मैंने इसमें सीन ऐड कर रखा है। अब ये जो प्रोफाइल है ये मेरे रिकॉर्डिंग के लिए मेन प्रोफाइल है। अब हम एक और प्रोफाइल जिसके ऊपर आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हुए डिफरेंट सेटिंग्स कर रहे हैं, वो प्रोफाइल स्विच करने के लिए ऑल्ट पी करेंगे। alt P new to move through items press up or down arrow ये प्रोफाइल्स का मेन्यू आ जाएगा। अब अप एरो करेंगे, tutorials checked ट्यूटोरियल्स चेक मतलब कि इस टाइम ये ट्यूटोरियल वाली प्रोफाइल एक्टिव है। PATF पीएटीएफ ये प्रोफाइल इस पे एंटर कर देंगे। enter leaving menus list box screen to move to an item press the arrow keys अब ये पीएटीएफ वाली प्रोफाइल एक्टिव हो गई। अब हमें सीन कलेक्शन भी चेंज करना है तो ऑल्ट एस सीन कलेक्शन की कमांड है। alt S new to move through items press up or down arrow इसमें भी सेम वही ऑप्शंस हैं जो प्रोफाइल्स के लिए हैं। अप एरो करेंगे, recording checked रिकॉर्डिंग वाली सीन कलेक्शन सेलेक्ट है इस टाइम। class क्लास इस पे एंटर कर देंगे। enter leaving menus list box screen to move to an item press the arrow keys default cut fade list box scene 1 of 1 to अब देखें, यूं ही हमने क्लास वाली सीन कलेक्शन अप्लाई की तो हमारे पास जो सीन है वो चेंज हो गया है। scene 1 of 1 ठीक है, इसमें सीन का नेम सीन ही है। इसमें देखें सोर्सेज कौन से हैं, टैप करेंगे। ops 27 point default media source 1 of 3 देखें मीडिया सोर्स मौजूद है, default audio output capture 2 of 3 ऑडियो आउटपुट कैप्चर है left bracket pot player mini 64.x और ये पार्ट प्लेयर मिनी 64 यानी विंडोज कैप्चर है। अब देखें यहाँ पे ये सारे सोर्स अलग प्रोफाइल में मौजूद हैं। जब मैं दोबारा अपनी पहली प्रोफाइल पे स्विच करूँगा तो वहाँ वो वाले सोर्सेज आ जाएँगे। अब ये जो प्रोफाइल्स हैं इनमें जो सेटिंग्स की हुई हैं और जो सोर्सेज ऐड किए हुए हैं, ओबीएस बंद करने पर भी ये ख़त्म नहीं होते। जब भी ओबीएस खोल के हम इन प्रोफाइल्स में स्विच करेंगे तो हमें अपना पूरा सेटअप उसी तरह मिलेगा जैसे हमने सेट करके रखा हुआ है। अब न्यू प्रोफाइल कैसे ऐड करना है ये सीखते हैं। ऑल्ट पी प्रेस करेंगे। alt P new to move through items press up or down arrow सबसे पहली ऑप्शन ही न्यू की है, इस पे एंटर कर देंगे। enter leaving menus add profile ops 27.2.4 प्रोफाइल का नाम लिखेंगे। left Y O U left E U B E
यूट्यूब प्रोफाइल का नाम रख दिया, एंटर कर देंगे। YouTube, enter, switch, either 60 or 30, but prefer 60 when possible. Use current left parent 1600 x 900 right parent. Auto left parent recommended right parent. प्रोफाइल क्रिएट हो गई और साथ ही ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का विज़िट स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोफाइल को आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है? सबसे पहले स्ट्रीम है, Optimized just for recording. I will not be streaming radio button checked to change. जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग I will only be using the virtual camera radio button check. और ये वर्चुअल कैमरा। 3 तरह की हम इसको ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं। ये फ़िलहाल हम विज़िट को कंप्लीट नहीं करेंगे, एस्केप कर देते हैं इसे। Escape list box window capture to move to a night. टाइटल देखते हैं। Title is Ops 27.2.4 left parent 64 dash bit Windows right parent dash profile colon YouTube dash scenes colon class. प्रोफाइल यूट्यूब हो गई और सीन्स अभी इसमें क्लास वाले चल रहे हैं। अब हम न्यू सीन कलेक्शन भी क्रिएट करते हैं जिसके लिए ऑल्ट एस प्रेस करना है। Alt S new to move through items press up or down arrow. यहाँ भी पहली ऑप्शन न्यू की है, एंटर करेंगे। Enter leaving menus list box window capture to move to a इसमें इसका नाम लिख देंगे। LIVE live STREAM. लाइव स्ट्रीम लिख दिया है, एंटर कर देंगे। Stream enter scenes list box scene 1 of 1 to move to an item press the arrow keys left bracket pot player mini 64.x right. जब ये न्यू कलेक्शन क्रिएट हुई तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो नया सीन ऐड होता है वो आ गया है। Scene 1 of 1. देखें और टैब करके देखते हैं, सोर्स लिस्ट अब एम्प्टी हो चुकी है। Ops 27 point blank. ये देखें यहाँ पे कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है। अब हम इसके अंदर सारी अपनी सेटिंग्स नहीं कर सकते हैं, जो हमारी पहली 2 प्रोफाइल्स के अंदर सेटिंग्स हैं, उनके अलावा जो भी हम इसमें सेटिंग्स करेंगे वो इसी प्रोफाइल और सीन कलेक्शन पे रहेगी। हम इसमें जो भी सीन अगर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ये पहला सीन है तो इसके अंदर हम कोई भी सोर्स अपने ऐड कर सकते हैं। फिर एक और सीन क्रिएट करके उसके अंदर हम सपोज़ वीडियो कैप्चर का सोर्स ऐड कर देते हैं जिसमें कैमरा ऐड होता है और हमारी अपनी पिक्चर बनती है। तो हम इन दोनों सीन्स को रिकॉर्डिंग के दौरान या लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान स्विच कर सकते हैं। इसका अगले आने वाली वीडियोज़ में प्रैक्टिकली भी आपको बताएँगे। अभी फ़िलहाल हमने ये प्रोफाइल्स और सीन कलेक्शन क्रिएट कर ली। इनमें जो भी सेटिंग्स हमने करनी है, जैसे अब रही बात सेटिंग्स की, तो वो बिल्कुल उसी तरह दोबारा आप कर लेंगे जैसे आपने सीखा कि हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले लेसन में पढ़ी थी। ऑल्ट F S करते हैं एक आपको ओवरव्यू कराने के लिए। Alt F S FLV leaving menus audio Ops 20 output 3 of 7. Output mode combo box simple to change the selection use the ये देखें यहाँ पे फिर वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। अभी हम देख लेते हैं फाइल फॉर्मेट। audio enable advanced record browse generate recording format combo box MKV to change the selection use the arrow. देखिए ये दोबारा MKV हो चुका है। आपको आइडिया हो गया कि अब यहाँ पे हमें टोटली नई सेटिंग्स बनाना है और बना सकते हैं। फिलहाल हम इन्हें एस्केप करते हैं सेटिंग्स को। Escape audio mixer. इनमें सिर्फ जो हमारी ग्लोबल ऑडियो डिवाइसेस हैं जिन्हें हमने बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर रखा है वो यहाँ भी डिसेबल हैं। अब अगर हमें किसी भी प्रोफाइल या सीन कलेक्शन को रिमूव करना है या रीनेम करना है तो कैसे करना होगा? अभी हमने ये जो प्रोफाइल क्रिएट की है इसे ही हम फिलहाल रीनेम करते हैं। दोबारा ऑल्ट P करेंगे। Alt P new to move through duplicate. डाउन एरो से डुप्लीकेट यानी इसकी डुप्लीकेट भी तैयार कर सकते हैं। Rename. रीनेम इस पे एंटर करेंगे और नया नाम लिख देंगे। Enter leaving menus FACEBOOK. Facebook enter list box scene to move. अब इसका नाम फेसबुक हो गया। इसी तरह आपने सीन कलेक्शन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट एस Alt करेंगे, S new to duplicate rename. रीनेम इस पे एंटर करके Enter leaving menus rename scene नया नाम लिख देंगे। STREAM. Stream enter list box scene to move. ठीक है, तो ये भी चेंज हो गया। अब इनमें स्विच करना तो हम सीख चुके हैं। जिस भी प्रोफाइल को आपने रिमूव करना है पहले उस प्रोफाइल और सीन कलेक्शन पे स्विच करना है। जैसा कि अभी मैं इस प्रोफाइल में मौजूद हूँ तो इसी को मैं रिमूव कर सकता हूँ। ट्यूटोरियल वाली को या PATF वाली प्रोफाइल को फिलहाल रिमूव नहीं किया जा सकता। देखते हैं ऑल्ट P करके। Alt P new to move through items press up or down arrow. अप एरो करेंगे, Tutorials. देखें ट्यूटोरियल्स, PATF. PATF, Facebook checked. फेसबुक चेक। क्या हमें मालूम हुआ कि इस वक्त हमारी फेसबुक वाली प्रोफाइल एक्टिव है। डाउन एरो से नीचे को जाएंगे, PA to new duplicate rename remove. इस पे एंटर करेंगे तो यही प्रोफाइल रिमूव होगी। एंटर कर देंगे, Enter leaving menus list box scene yes button. यस आएगा, इस पे भी एंटर कर देंगे। Enter list box scene to move to.
इसी तरह सीन कलेक्शन को भी रिमूव करेंगे। Alt S new to remove. एंटर कर देंगे। Enter leaving menus confirm remove. Yes. यस पे भी एंटर कर देंगे। Enter list box scene to move to an item press the arrow. ये हमारे पास अब देखें कौन सी प्रोफाइल आ गई। टाइटल देखते हैं। Title is ops 27.2.4 left parent 64 dash bit Windows right parent dash profile colon PATF dash scenes colon class. ठीक है, जो सेकंड प्रोफाइल थी इस प्रोफाइल और सीन कलेक्शन के नीचे वाली जो थी वो अब बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्रोफाइल्स और सीन कलेक्शन को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करना है। पहले हमने ये प्रोफाइल और सीन कलेक्शन ऐड की और इसमें कुछ अपने रिक्वायर्ड सोर्सेज को ऐड कर लिया और सारी सेटिंग्स कर ली हुई हैं। अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। पहले प्रोफाइल एक्सपोर्ट करते हैं, ऑल्ट पी करेंगे। Alt P new to move through items press. डाउन एरो से आप आएंगे, Duplicate rename remove import export. एक्सपोर्ट, इस पे एंटर करेंगे। Enter leaving menus list box scene to move to an item press the arrow keys export profile dialog folder colon edit type in text. फोल्डर कोलन एडिट। अब आपने अपना पैथ ब्राउज कर लेना है। सपोज अगर आप इसको रखना चाहते हैं अपने डी ड्राइव के अंदर, एक फोल्डर है आपके पास ओब्स के नाम से, उसमें तो या तो यहाँ पे डायरेक्ट d:\OBS लिख दें या फिर पीछे शिफ्ट टैब से जाके ब्राउज कर लें, जैसा कि ओपन और सेव के डायलॉग बॉक्स में करते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे लिखता हूँ F colon backslash F colon backslash 0676. ठीक है, F:\6 मैंने लिख दिया। इस पे एंटर करेंगे। Enter F colon backslash 6 ये फोल्डर मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब टैब करेंगे एक दफ़ा, select folder button to activate press सिलेक्ट फोल्डर बटन, इस पे स्पेस कर देंगे तो ये बैकअप क्रिएट हो जाएगा। space list box scene to अब ये प्रोफाइल एफ ड्राइव के अंदर 6 वाले फोल्डर में एक्सपोर्ट होके चली गई और इस प्रोफाइल के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा वहां पे। अब हम सीन कलेक्शन को भी इसी तरह एक्सपोर्ट कर लेंगे। ऑल्ट एस करेंगे, Alt S new to move duplicate rename remove import export. एक्सपोर्ट, इस पे एंटर। Enter leaving menus list box scene to move to an item press the arrow keys export scene collection dialog file name colon edit combo class.son to set the value used. ये एक बाय डिफॉल्ट नेम आ जाएगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। उसी तरह ब्राउज कर लेनी है लोकेशन या फिर पैथ टाइप कर सकते हैं। अगर पैथ टाइप करना है तो फिर पहले होम प्रेस करना है। Home अब आपने लिखना है F colon backslash 6 backslash. ठीक है, F:\6 एंटर कर देंगे। Enter list box scene to move to an item press the arrow keys. अब ये सीन कलेक्शन भी मेरे पास महफूज हो गई। इस तरह से आपने ये अपनी कोई भी प्रोफाइल बनाने के बाद और सीन कलेक्शन ऐड करने के बाद, सेटिंग सारी कर लेने के बाद उसे एक्सपोर्ट करके महफूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। Alt P new to do rename remove enter leaving enter list box scene Alt S new do rename remove enter leave enter cut list box scene. अब मैंने PATF और क्लास वाली दोनों जो प्रोफाइल और सीन कलेक्शंस थी उन्हें रिमूव कर दिया है। अब मेरा फोकस इस वक्त अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पे हो गया है। Title is ops 27.2.4 left parent 64 dash bit Windows right parent dash profile colon tutorials dash scenes colon recording. अब जब मुझे दोबारा इस प्रोफाइल की ज़रूरत पेश आएगी या नया OBS स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो फिर इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे करना है अब हम वो सीखने लगे हैं। ऑल्ट पी करेंगे, Alt P new to move duplicate rename remove and import. इंपोर्ट, इस पे एंटर करेंगे। Enter leaving menus list box screen to move to an item press the arrow keys import profile dialog folder colon edit type in text. फिर वही डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से आपने अपना वो फोल्डर ब्राउज करना है। शिफ्ट टैब वाले मेथड को यूज कर लें या फिर शॉर्टकट मेथड यूज कर लें। F colon backslash F colon backslash 6 एंटर करेंगे इस पे। enter F colon backslash 6 6 वाला फोल्डर सिलेक्ट हो गया एफ ड्राइव में। अब शिफ्ट टैब करते हैं। Explorer pane backup 1 of 2 यहाँ पे हमारे पास जो फोल्डर है, PATF 2 of 2 डाउन एरो करने पे ये प्रोफाइल नेम का फोल्डर आ जाएगा। इस पे एंटर करेंगे। enter Explorer pane अब टैब से मूव करेंगे। import profile folder colon edit PATF type in text. ठीक है, फोल्डर एडिट नेम में PATF लिखा हुआ शो हो जाएगा। एक दफा टैब करेंगे, Select folder button to act सिलेक्ट फोल्डर बटन, इस पे स्पेस बार प्रेस कर देंगे। space ops 27.2.4 left parent 6 अब ये प्रोफाइल इंपोर्ट होके आ गई। इसे आपने चेक कैसे करना है, ऑल्ट पी करेंगे, Alt P new to move through item अप एरो करेंगे। tutorials check PATF देखिए यहाँ पे PATF की प्रोफाइल आ चुकी है।
Leaving menus. List. अब हमें सीन कलेक्शन को भी इंपोर्ट करना है। ऑल्ट एस करते हैं। Alt S. New to move through. पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पहले से तो नहीं है। Recording check. Check for missing files. देखिए अब यहाँ सीन कलेक्शन नहीं है। Export. Import. इंपोर्ट पे लाके एंटर किया। Enter. Leaving menus. List box screen. To move to an item, press the arrow keys. Scene collection importer. Table. Edit. Type in text. अब मैं चूंकि इस वक्त जाज के साथ ये वीडियो बना रहा हूं तो टच कर्सर करेंगे, Touch cursor. नहीं तो आपने वही कैप्स लॉक शिफ्ट वाला मेथड यूज करना है एनवीडीए के साथ। Dot dot header. Name. Head collection pack. Detected app. Item row. Item row. Item row 1. Item row. Item. Detect collection. Name. Header. Table. Close. But add. Button. आपने लेफ्ट एरो या राइट एरो से ऐड बटन तलाश कर लेना है और स्पेस बार प्रेस करना है। Add button to activate. Press space bar. Enter. Scene collection importer. Select the scene collection dialog. File name. सीन कलेक्शन इंपोर्टर आ गया। पीसी कर्सर पे वापस आएंगे। Touch PC cursor. अब यहाँ से हमें अपनी वही लोकेशन दोबारा ब्राउज करनी है। अब शिफ्ट टैब वाला मेथड यूज कर लेते हैं। Explorer pane. Not selected record encoder. Tree view. PATF 2 of 2. To move. L level 3. L level 1. Libraries. L local disk left parent D colon. L level 2. Links 7 of the. L local disk left parent C colon right. L local disk left parent D colon right. L local disk left parent E colon right. L local disk left parent F colon right parent open. एंटर करेंगे। Enter. Shell folder view. Explorer pane. 6 7 slash 6 पे आके फिर एंटर करेंगे। enter shell folder view items view अब यहाँ से हमें अपनी सीन कलेक्शन का नाम तलाश करना है जो कि क्लास था, तो सी दबाएंगे। C class.son 3 of 3 इस पे एंटर कर देंगे। enter ops 27.2.4 left parent 64-bit window scene collection importer ops 27. Scene collection फाइल ऐड हो जाएगी। अब एक दफा लेफ्ट एरो करेंगे। import button to activate press space bar enter इंपोर्ट बटन, इस पे एंटर कर देंगे। enter list box screen to move to an item press the arrow keys ये भी इंपोर्ट होके आ चुकी है। ऑल्ट एस करेंगे। alt s new to move recording check class ये देखिए रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लास शो हो गया। अब इस पे अगर आप एंटर करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। enter leaving menus list box अब प्रोफाइल भी एक्टिवेट कर देते हैं। alt p new to move to tort PATF enter leaving menus list box scene अब देखें इसमें ये सीन आ गया। scene टैब करते हैं। ops 27 media source 1 of 3 हमारे सारे सोर्सेज वापस आ गए। मीडिया सोर्स भी है। default audio output cap left bracket pot player mini 64 यहाँ तक थी प्रोफाइल्स और सीन की सेटिंग्स जो हमने डिस्कस करना थी। इसी तरह से आपने भी अपने पास अलग-अलग सेटिंग्स बना के रखना है, ना कि हर दफ़ा आप अपने सोर्सेज को डिलीट करें और दोबारा से ऐड करें। रिकॉर्डिंग के लिए अलग सेटिंग्स बना लेनी है, अगर लाइव जाना है उसके लिए अलग बना लेनी है, फेसबुक के लिए अलग बना लेनी है प्रोफाइल और सीन कलेक्शन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं।